हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भाई और आपको अपने नितिन भाई के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, ये है हमारा 5वां दिन 100 डेज चैलेंज का। ठीक है, तो हम आज करेंगे लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3 देख लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में हमको क्या करना था, मध्य पद में तोड़ना था। ठीक है, गुणनखंड निकालना था, फैक्टर्स फाइंड करने थे हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमको पहले तो दो तीन चीजें याद जरूर होनी चाहिए, हमको दो तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। उनमें से क्या चीज है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला चीज ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। इस बहुपद में, ठीक है, इस बहुपद से हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद चीजें निकालना होगा। तो इस बहुपद में हमको दूसरी चीज क्या जाननी होगी, पहला तो ये बहुपद हो गया, दूसरा चीज इस बहुपद के शून्यांकों को, किसको, शून्यांकों। शून्यांक एक्चुअल में क्या चीज है, हमने जो फैक्टर्स निकाले थे वही हमारे शून्यांक। तो शून्यांक क्या होगा, शून्यांक हम अल्फा और बीटा से शो करेंगे। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा से हम क्या करेंगे, शून्यांक को शो करेंगे। हमको वैल्यू दी जाएगी अल्फा और बीटा में। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि हमको इसमें से अगर बहुपद बनाना है, ठीक है, क्या है, शून्यांकों से बहुपद। ठीक है, अच्छा, ये हमारे जीरोस हैं। ठीक है, क्या है, जीरोस। और अगर हमको बनाना है पॉलिनोमियल, ठीक है, फ्रॉम जीरोस, ठीक है, पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोस, तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला सिंपल है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये सिंपल सा क्या है, एक फॉर्मूला है। चीजें समझ आ रही है यहाँ तक। ठीक है, हमको क्या करना है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इससे क्या बनेगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा। अब हम इसमें एक और चीज जानते हैं, वो है जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, वही शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी बहुपद दिया जाएगा, जो भी पॉलिनॉमियल दिया जाएगा, उसको इसमें से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। तो ये हमारे सिंपल से सिंपल क्या है, फॉर्मूले हैं। और हमको जो क्वेश्चन दिया है उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं में से। ठीक है, तो हमको बोला गया है जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बिलो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और इसी को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। तो हमको इसी तरीके से फैक्टर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस कर देंगे अल्फा बीटा, ऐसे। ठीक है, इनटू के साथ। तो ये हो गया पॉलिनोमियल बहुपद निकालने का फॉर्मूला। और ये हमारा क्या, किस चीज का रहेगा, शून्यांकों से बहुपद, या फिर हम लोग बोलते हैं शून्यांकों से बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड मतलब कि फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। चलते हैं अब आगे और क्वेश्चंस को बनाते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन देखते हैं।
मेन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये फॉर्मूले का मेन हम इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन पे हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमको दो वैल्यूज दी गई है अल्फा और बीटा के फॉर्म पे, ठीक है। अल्फा और बीटा के फॉर्म पे हमको दो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 और 4, तो हम क्या कर देंगे, लेट्स ऐसे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3 और 4। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 3 और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया, अब फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये हमने निकाला है, खत्म, इतना ही कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माइनस वाले पे। इसमें ना मैं दो तीन क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बाकी क्या करना है आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। तो अपन चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें क्या दिया ध्यान से देखना, -2 है और -3 है। तो फिर से लेट्स अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -2 माइनस का 3। अब ये क्या हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -3। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, x माइनस और ये -2, देखो अल्फा की वैल्यू -2 है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 है। सो अल्फा की वैल्यू -2 है, उसके बाद x माइनस, फिर बीटा की भी वैल्यू क्या है, माइनस पे है, -3। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना इस पे। चलो अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, खत्म। इतना ही अपने को करना है। अब ये हमको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 1/2, उसको भी बना लेते हैं। ये दिया है 1/2 कॉमा -1/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, लेट्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कॉमा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो हम निकाल लेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 अल्फा की वैल्यू और x माइनस फिर -1/2, ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2। क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं आप लोगों को, ठीक है, बना लेंगे बिल्कुल। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ, सॉरी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, शून्यंकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करना। तो हमको फॉर्मूला मालूम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, सॉरी इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व, ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग ऑन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना, सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन ए एक्स स्क्वायर, लिख दे इन्वर्टेड में, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, देन उसके बाद हमको मालूम चल जाएगा ए। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी का वैल्यू हो गया 24, बी का वैल्यू हो गया 10। अब ए का कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 24। तो हमें लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू 1 कॉमा बी इज इक्वल्स टू 10 कॉमा सी इज इक्वल्स टू 24। सिंपल सी बात है। अब मैं क्या निकालूंगा, हाँ, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यंकों का योगफल, ठीक है। क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योगफल मालूम है -b अपॉन
ए। यहाँ दूसरा निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो हम इसको लेकर चलते हैं, माइनस का माइनस रहेगा, बी का वैल्यू आ गया 10 और ए का वैल्यू हो गया 1। तो उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, हाँ अगर ऊपर 1 में है तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, बट नीचे 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, सी की वैल्यू क्या है, 24 अपॉन 1। ए की वैल्यू है 1, तो यह आ गया आंसर 24। तो ये है हमारे पास आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस ना ट्राई करना है, ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम अभी ट्राई करेंगे। 2x² माइनस 7x-9। सो सेम, कंपेयरिंग ऑन, हमेशा लिखना, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिखाई दे रहा है 2। अब यहाँ ध्यान देना ना, b की वैल्यू देखो, b प्लस में b है, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है अपने को, माइनस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 7। फिर c की वैल्यू हो जाएगी -9। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू होगी -7, c की वैल्यू हो गई -9। उसके बाद आगे अगर कंटिन्यू करें तो फॉर्मूला वही, एक मिनट वो कर देते हैं यार, इसको सेम फॉर्मूला रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलो वही रहेगा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। चलो, क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू तो माइनस बी, बी का देखो माइनस बी, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू भी -7 है, तो वैसे लिख दिए, ए की वैल्यू 2। यहाँ ध्यान देंगे, -9 सी की वैल्यू और ए की वैल्यू 2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा -9, और ये तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, सिंपल, इतना इजी करना था। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करने हैं, जैसे एक थर्ड वाला भी ऐसे ही बनेगा, फोर्थ वाला भी, फिफ्थ वाला भी ऐसे ही बनेगा। याद रखेंगे, यहाँ अगर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है, इसके सामने ये 1 है, इसके सामने भी 1 है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू -12। ठीक है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अभी एक क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला देख लेंगे, फिर फोर्थ वाला एक बना देंगे, फिर ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें एक चीज रहेगा कि हमको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में आए होंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम नहीं बनाएंगे तो भी चल, सॉरी, वो सारे क्वेश्चंस हम ना अभी नहीं बनाएंगे, वो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे, आप लोग ट्राई करोगे, सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ नोट कर दूंगा। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को बनाने हैं। ठीक है, चलो चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, लास्ट के जो क्वेश्चंस है, ये +3x+4, तो सिंपल सी बात है, सेम, कंपेयरिंग ऑन, कंपेयरिंग ऑन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, से तुलना। तो a की वैल्यू हो जाएगी -5, b की वैल्यू हो जाएगी 3, और c की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर वही, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हम्म, शून्यांकों का योगफल हो जाएगा, शून्यांकों का
गुणनफल, सिंपल। तो चलो, माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू होगा सी अपॉन ए। तो माइनस पहले से है, बी की वैल्यू आ गई 3, ए की वैल्यू है माइनस का 5, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, क्या आ गया 3/5। क्लियर। आगे आगे चलते हैं। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हो गई 4, और ए की वैल्यू ध्यान से देखना, ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 5। इसको थोड़ा अच्छे से अगर जाने तो ए की वैल्यू -5 है, तो हम ये माइनस जैसे नीचे दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो, अपॉन वाले में होता ये है कि अगर -4/5 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। या फिर 4 अपॉन ऐसे दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब भी यही होता है। क्लियर आ रही बात समझ में, ठीक है। वो पूरा फैक्टर जो है ना, ये पूरा है वो किस में रहेगा, माइनस पे होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने पूरे क्वेश्चंस, मतलब कि एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिए है। अब ये क्या करना, तुमको जो भी बचा हुआ है वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, और बनने भी लगेंगे, देख लेंगे। अब ये एग्जाम पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो हमारे बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस कहाँ से लेके चल रहे हैं हम लोग, 19, 20, ठीक है, 21 में नहीं हुआ था, ठीक है, 22, 23 और लास्ट 24, ठीक है, याद रखेंगे। 19, 20, 22, 23, 24, अब बोलेंगे 25 का क्वेश्चन, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि 25 का क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाता। जैसे अभी 26 का एग्जाम होगा तो 25 का क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 19, 20, 21, सॉरी 19, 20 और 23, 24 ये क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देख लेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर बन जा रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो अभी हम ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए, चलें आगे। चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि सारे एक्सरसाइज से मिलाकर, ठीक है, क्वेश्चंस दिए हैं अपने को। तो ये अपने पास क्या है, x-1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू kx² - 5x + 3। तो ये पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से आने वाले वो सारे हैं, तो हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमारे पास a दिया था, इसमें हमारे पास क्या दे दिया है, k दे दिया है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, px की जो वैल्यू दी है वो लिख लेंगे, px इज इक्वल टू kx² - 5x प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, x-1, तो सबसे पहले इसके वैल्यू में 0 लेकर चलेंगे, फिर x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1, -1 इधर आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब आगे अगर मैं लेके चलता हूं तो p, ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। हमने पहले x-1 इज इक्वल टू 0 लिया, ये एक्चुअल में हमारा ना gx है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते, तो अब हम क्या लेंगे, p की वैल्यू 1, सॉरी px की वैल्यू क्या हो जाएगी, p1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1। तो इसके इक्वल में क्या लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया है x-1 इज इक्वल टू 0 लिया, x -1 इधर लेके गया, x की वैल्यू आ गई। अब जो हमने px लिया है उसको लिख देंगे, p1 x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे, अच्छा, जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ सारी चीजें में, तो बट इससे पहले इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब नीचे px का, जहां x है वहां 1, तो k 1 का स्क्वायर -5 1 का 1 फिर +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। k का k, x की जगह 1, माइनस का माइनस, 5 का 5, 1 और 3। क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा, k 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -5 1 जा 5 +3, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k, ये क्या हो जाएगा, -2, 0। देखो, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और फिर 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद क्या हुआ है अपने पास, बड़े पे माइनस है तो माइनस का सिंबल, फिर k इज इक्वल टू माइनस, उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो k की वैल्यू यहाँ तक हमको समझ आ गई, बताएंगे।
ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सॉरी, बस इतना ही करना था अपने को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद। ठीक है, देख लेंगे। सबसे पहले क्या किया, जो x माइनस वन है उसको जीरो ले लिया, x की वैल्यू आ गई पी एक्स, एक्स की जगह वन रख दिए, जहां भी x है वहां सब जगह क्या कर दिए वन। ये हमको याद रखना होगा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला चीज हमको क्या करना होगा, अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी उसी एक्सरसाइज का है। ठीक है, चैप्टर वन का एक्सरसाइज टू उसी का क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है अपने को, पी जीरो और पी टू का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है, पी एक्स दिया है, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये मैं लिख दूंगा एक्स की वैल्यू पी जीरो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री का थ्री, एक्स की जगह जीरो प्लस टू। अब जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, जीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा, और ये हो गया टू का टू, जीरो से टू प्लस करेंगे क्या हो जाएगा जीरो। सिंपल, इतना ही करना था। नेक्स्ट क्या निकालना है, पी टू निकालना है, पी टू निकालना है। पी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो एक्स की जगह टू का स्क्वायर प्लस थ्री, टू प्लस टू। तो मैं बता दूं टू स्क्वायर का मतलब मालूम है ना, टू इंटू टू, जो जितना लिखा होगा उतनी बार इसको क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो टू का स्क्वायर क्या हो जाता है फोर प्लस टू, टू थ्री जा सिक्स प्लस टू। ठीक है, अब प्लस करते हैं क्या हो जाएगा ट्वेल्व। पी टू, देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे यार, ऐसे ही इजी क्वेश्चन, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगर हम प्रैक्टिस और अच्छे से कर रहे हैं तो हमारे लिए पहला चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा ये देख लो एक बार। ठीक, जो पी माइनस पी जीरो और पी टू निकालना था वो निकाल लिया अपन ने। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, तो नेक्स्ट वाले पे क्या निकालना है, पी एक्स, क्या निकालना है अपने को, पी सॉरी, क्या निकालना है इसको, हाँ हमको ये चेक करना है कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है, गुणनखंड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंपल याद रखेंगे कि इक्वल पे जीरो आना चाहिए, मतलब कि पी एक्स का जो वैल्यू हम निकालेंगे कुछ भी, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स, ठीक है, जी एक्स इज इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, देन लिख देते हैं, देन जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो आगे कंटिन्यू, तो वही मैं हिंदी में लिख देता हूँ, माना कि जी एक्स कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो यह अतः जी एक्स इज इक्वल टू, तो जी एक्स जीरो, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पास, फिर सॉल्व करते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए एक्स माइनस थ्री और जीरो, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। क्लियर, यहाँ तक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। क्लियर है यहाँ तक, एक्स की वैल्यू थ्री। अब पी एक्स निकालेंगे तो एक्स की जगह हम लोग क्या कर देंगे, थ्री कर देंगे। तो क्या होगा ध्यान देना, पी एक्स की वैल्यू जो लिखा है वो लिखते हैं पहले, सॉरी एक्स टू द पावर थ्री है ना, एक्स एक्स टू द पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। तो हमको एक्स की वैल्यू थ्री मिल गई, तो थ्री निकाल लेंगे। यहाँ ना जीरो आना चाहिए, जीरो आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, थ्री क्यूब माइनस फोर स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। देखो जहाँ एक्स की वैल्यू थ्री, 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 एक्स टू द पावर थ्री मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी थ्री टू द पावर थ्री, इसका मतलब क्या होगा, थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27। गुड, तो मैं लिख देता हूँ 27 माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। ठीक है, प्लस थ्री और सिक्स क्या हो गया, नाइन। तो 27 माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, 39 प्लस नाइन। अब आगे कंटिन्यू करें, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ध्यान देंगे। देखो यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ओके चलो
अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 27 में यार गलत लिखो मैं, याद 4 ये है 36, ठीक है। 27 में 36 माइनस करेंगे, 27 माइनस 36, वो गलती से लिख देते 39, ठीक है। ये आएगा 36 प्लस 9। तो अगर ये दोनों को माइनस करूंगा क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस 9। ये दोनों को सॉल्व किया, क्या आया, -9 आएगा 0। तो P3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर ऐसा आया है तो इट इज अ फैक्टर ऑफ GX। समझ में आ रहा है, ठीक है। या GS इज फैक्टर ऑफ PS, ठीक है। GX जो है वो PX का गुणनखंड है। क्लियर है, यहाँ तक चलते हैं आगे, ध्यान से देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2023 में आया था, ठीक है। P0 और फिर से P1 की वैल्यू निकालनी है। देखो उसी पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वही रिपीट हो रहे हैं यार, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ये कुछ एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है तुम लोग को। तो P0 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 0 क्यूब प्लस, सॉरी, माइनस, एक सेकेंड, 0 क्यूब माइनस 5, 0 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 6, आंसर क्या आएगा, 6। P0 की वैल्यू क्या हो गई, 6। आगे अगर कंटिन्यू करूं, P1 की वैल्यू निकालनी है तो P1 भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 5, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 6। देखो 1 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, बड़े पे माइनस है तो -4। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, बड़े पे प्लस है तो +2। ये हो गया हमारे पास, क्लियर। इतना ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट 24 के क्वेश्चन पे करते हैं। उसके बाद हमारे ये चैप्टर, इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करें, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइजिंग करना है। तो सिंपल है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये है एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन, ठीक है। 4, तो सिंपल सी बात, हमको क्या करना है, ये और इसके सामने 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 4 कितना आ गया, 4। अब 4 को मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे, 4 टू जा 2 जा 2 और 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 1। सो हम कैसे करें कि हमारे पास 5 आ जाए बीच का वैल्यू। तो हमारे पास ये है कि इसको अलग और ये दोनों को एक साथ, क्या हो जाएगा, 2 और 2 वन जा 2, तो इसको प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। बीच की वैल्यू 5 है तो 5 नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे और इसको अलग। तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 और ये हो गया 1। तो प्लस करूंगा तो क्या 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये मैं लिख लिया 4, 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1 क्या हो जाएगा, ये दोनों करेंगे तो +5। क्या +5 चाहिए, नहीं -5 चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अरे यहाँ तो हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। प्लस का 3, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 5। क्या यही चाहिए, बिल्कुल हमको यही चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है -5x। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -5x, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो इसको जमा के लिख लेता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4। अब इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 कर लो, ठीक है। अब ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में कॉमन क्या है, गुड, x कॉमन है। x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 4। यहाँ माइनस लिखेंगे बाहर, याद रखेंगे माइनस अगर बाहर है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। दोनों में 1 कॉमन है, ब्रैकेट x ऑफ 4। मैंने बोला कि बाहर माइनस रहेगा तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस। तो अब ध्यान से देखो कि x-4 दोनों सेम हो गया। हमको इसमें यही आना चाहिए कि दोनों क्या रहेगा, सेम। अगर सेम रहेगा तो हम सही सॉल्व कर रहे हैं। तो हो गया 4 और ये दोनों को सॉल्व करेंगे x-1। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, ठीक है। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
बट जो हमारे पास पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमने इन 5 दिनों में, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन 5 दिनों में अपना चैप्टर 1 अच्छी तरीके से और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से ये चैप्टर एक बार और रिविजन कर लेना। ठीक है, जिससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आएंगे तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम कल देखेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो थैंक यू।